नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पहुंच गए हैं अपने मैथमेटिक्स पे। तो कोशिश करूंगा मैं कि मैथमेटिक्स इस तरह से आपको समझाया जाए कि जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप अटेम्प्ट कर पाओ, आइडिया लगा पाओ कि चार ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। क्योंकि अभी जो कैलकुलेशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, ये भी थोड़ा सा हम सीखेंगे, देखेंगे। क्योंकि पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो हो सकता है कि मेरे दोस्तों को या कुछ ऐसे हमारे में से हमारे अपने दोस्त हों जो कि उनको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन तो हमें इसमें चाहिए। तो जैसे कि टॉपिक लिखा हुआ है, मैथ्स का लिखा हुआ है, और ये सेक्शन 1 का पार्ट बी है आपका जो सिलेबस में है। जो जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स है, तो उसमें सेक्शन 1 का सेकंड पार्ट है ये मैथमेटिक्स, जिसमें कि मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम। परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेजेस, एवरेज कैसे निकालते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, प्रोपोर्शंस, लीनियर इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो टॉपिक ये आसानी है, लेकिन जिस हिसाब से मैंने जो पिछला क्वेश्चन देखा है, उसमें परसेंटेज के भी क्वेश्चन इन्होंने ऐसे डाले हुए हैं कि उसमें एक तो करने में टाइम लगेगा, और उनको सॉल्व करने के लिए भी आपको बेसिक आपके क्लियर होनी चाहिए उसमें। तो कोशिश करेंगे कि आपको एक कंफर्टेबल तरीके से, ऐसे तरीके से पढ़ाऊं मैं कि आपको समझ भी आ जाए और थोड़ा मजा भी आए और आपको चीजें आसान लगना शुरू हो जाए। तो इस अब मैथमेटिक्स को हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारा ये टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज इंग्लिश में बोलते हैं, प्रतिशत हिंदी में बोलते हैं, प्रतिशत। और ये इसका सिंबल है परसेंटेज का। तो परसेंटेज, परसेंट, परसेंट का मतलब है कि 100 के ऊपर, और हिंदी में प्रतिशत, शत का मतलब होता है 100, प्रतिशत। एक 100 पे हमने कैलकुलेशन करनी है। तो एक छोटा सा एग्जांपल पहले हम लेंगे परसेंटेज। तो हम शुरुआत करते हैं कि जब हमने 8th क्वालिफाई की होगी, 10th क्वालिफाई की होगी, 12th की होगी, तो मैं भी उस टाइम का हूँ, 79 का बर्थ है मेरा। तो उस टाइम ग्रेड नहीं होते थे, ए ग्रेड आ गया, बी ग्रेड आ गया, वो नहीं होता था। अब तो काफी बोर्ड ने ग्रेड कर दिए हुए हैं, ए प्लस, बी प्लस, जो भी है। तो हमारे टाइम में परसेंटेज ही आती थी, और उसमें बड़ी शान से लिखा होता था पास इन फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। तो बाई चांस ही मेरी जो एकेडमिक्स है वो काफ़ी अच्छी रही है, और मैं हमेशा फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ हूँ। फर्स्ट डिवीजन का मतलब 60% से ऊपर, जो कि ईजी था, कोई ऐसा नहीं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि हमारे 10th में मार्क्स कितने आए थे। तो हमने उस टाइम निकाली होगी, तो अब थोड़ा सा हम रिविजन करते हैं इसकी। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम देखें कि जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे, एक तो हमें टोटल मार्क्स चाहिए, जो भी टोटल नंबर या मार्क्स बोल दीजिए, जो भी हमारे अंक हैं। ठीक है, 700 नंबर के हमारा टॉपिक था, 700, 700 टोटल नंबर थे। नंबर ऑब्टेन्ड, नंबर मैंने कितने हासिल किए इसमें, 490। तो 490 हासिल किए, तो हमने परसेंटेज कैसे निकाली। तो परसेंटेज निकालने के लिए, प्रतिशत, प्रतिशत निकालने के लिए हमें जो, हमने नंबर हासिल किए, 490 हासिल किए, कितने में से हासिल किए,
700 में से हासिल किए, निकालना कितने में से है, प्रतिशत 100 में से निकालना है, तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते थे, गुना करते थे। तो मैथमेटिक्स में हमने देखा होगा कि आपस में अगर कोई 0 0 कट जाए तो 0 काट देनी है, एक 0 ये कट गई या 2 0 ऐसे से कट गई। तो ये 7 एकम 7 और 7 सत्या 49 और ये जो 0 है ये 0 7 में लग गई, तो कितना आ गया 70%। ये मेरे मार्क्स थे। तो अब आपने भी कोशिश करनी है कि अपने मार्क्स अगर आपको याद है या आगे आपके अपने बच्चों के आगे कोई मार्क्स कुछ आता है तो उनको बोलो कि हाँ भी आपके इतने टोटल मार्क्स हैं और कितने में से हैं, तो उसकी कैलकुलेशन निकालिए आप। जो ऑब्टेन की है वो ऊपर लिख दीजिए, नीचे टोटल और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको, परसेंटेज निकालने के लिए जब भी अपने परसेंटेज निकालनी है, क्या निकालनी है, परसेंटेज। तो क्या हुआ, 100 से गुणा किया, 100 से गुणा किया या फिर मल्टीप्लाई किया, जो भी है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने इसका परसेंटेज निकाला है, लेकिन इस परसेंटेज में भी एक फार्मूला निकला हुआ है कि जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। उल्टा उल्टा अगर मैं बोलूं कि जी मेरे 70% नंबर थे, ठीक है, एक हमारा ये हुआ, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 70% मेरे नंबर आए, लेकिन टोटल मार्क्स कितने से, 700। 700 में से मैंने 70% नंबर लिए, 70% नंबर लिए, तो एक्चुअल में नंबर कितने लिए मैंने, मेरे नंबर परसेंटेज में बताए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि 700 में से 200 नंबर आए, 400 नंबर आए, 500 नंबर आए। तो जब हमने परसेंटेज ली हो और नंबर निकालना हो तो फिर क्या करते हैं हम, जो परसेंटेज दी हो, ये जैसे परसेंट है, तो इस परसेंटेज को हम, परसेंटेज जो साइन है उसको हटाते हैं। आप ये सोचो, परसेंटेज है तो परसेंटेज कोई नंबर थोड़ी है, हम ये नहीं बोल सकते ये 500 है, ये 70 है, ये 70 नहीं है, ये 70% है। तो हमने पहले से, सबसे पहले परसेंटेज हटानी होती है इसकी। तो ऐसे नहीं, मैथमेटिक्स में जो भी करना है उसका कोई रीजन होता है, उसके इक्विवेलेंट हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब 70%, अगर हमने ये निशान हटाया तो वहां पे हमने 100 से डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। 70 बटा साइन हटाया तो 100 से भाग कर दिया। नंबर कितने हैं, 700। 700, अब इसको हम सोल्व करेंगे, 2 0 2 0 कट गई। अब 70 × 7 करेंगे तो 7 7 49 और एक 0, ठीक है। अब क्या आ गया, नंबर कितने दिए थे मैंने, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक फार्मूला आपका ये बन गया, दूसरा हो गया कि जब परसेंटेज से मार्क्स निकालने हैं तो 100 से भाग करना है। तो जब परसेंटेज निकालनी है तो हमने 100 से गुना किया, जब परसेंटेज से हमने कोई नंबर निकालना है, कितने नंबर आए, तो हमने 100 से भाग कर किया है, ठीक है। तो अभी इन दोनों पे आपने ध्यान रखना है। अब इस कैलकुलेशन करने के लिए हमें कम से कम 10 तक टेबल आनी चाहिए, ठीक है। हमें 10 तक कम से कम आसानी से हमें लर्न हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी 7 7 49 किया, ठीक है, तो 7 7 49 हो सकते हमें पता हो, ना पता हो तो कोई बात नहीं, आप छोटी सी एक कैलकुलेशन, चाहे आपने एक रफ कॉपी लगाइए, उसमें 2 का पढ़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि होता क्या कि जो एग्जाम होता है उसमें टाइम की भी लिमिटेशन होती है, आपको आता सब कुछ है लेकिन आप टाइम से उसको कर नहीं पाए, तो अगर काम टाइम से नहीं कर पाए तो वो दिक्कत रहेगी। तो सबसे पहले नोट करिए आप,
2 से 10 तक पहाड़े आपने करनी है, याद करनी है। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छः, दो चौके 8, दो पंचे 10, दो छिके 12, दो सत्ते 14, दो अठे 16 और दो नए 18, दो दाई 20। ठीक है, वैसे 3 का, 4 का, 5 का आप कहीं लिख लो, और इसलिए कि आपको एकदम से याद आ जाए। जो भी कैलकुलेशन करनी, कहीं कहीं पे डिवाइड करना पड़ेगा आगे, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर 10 तक पहाड़े आते होंगे, जो कि हम आसानी से कर सकते हैं, तो हमें काफी आसानी रहेगी किसी भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये आ गया। अब इसके अलावा जो नंबर आपको देखा आपने, नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 जीरो होते हैं। ठीक है, जीरो होते हैं, या फिर जो नंबर शुरू होते हैं, वो थोड़ा सा ये बताता हूं, इंट्रोडक्शन बेसिक कर रहे हैं, ताकि हमें आने वाले टाइम में कोई आपके मन में कोई शंका न रहे कि हम अगर कहीं पे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें पिछला लेक्चर से पढ़ा होना चाहिए वो। तो जो नंबर होते हैं जीरो से शुरू होते हैं। आपने सोचा होगा जीरो, फिर क्या होते हैं? 1 2 3 4, ऐसे ऐसे करके लाखों करोड़ नंबर आगे चलते रहेंगे। इसको बोलते हैं अनगिनत। ठीक है, अनगिनत या इन्फिनिटी, इंग्लिश में इन्फिनिटी बोलते हैं। और या जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नंबर आगे से आगे बढ़ सकता, कभी खत्म ही नहीं होगा, आपकी कैपेसिटी कितना बोलना है। ठीक है, लेकिन जैसे जीरो है, तो जीरो से ये नंबर बड़े हैं, लेकिन जीरो से छोटे नंबर भी होते हैं। अब जीरो से छोटे नंबर क्या होते हैं? वो होते हैं -1, -2, -3, -4, ऐसे ऐसे करके अनगिनत। आप इसको अगर हम देखें तो जो हमारी छोटी क्लासेस के बच्चे होते हैं उसको बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन का मतलब है कि नंबरों की लाइन देखो, जीरो से आगे बढ़ गए और जीरो से पीछे जाएंगे तो वो सारे नंबर माइनस में आ जाएंगे। और इसमें अगर आपसे पूछें कि -4 छोटा है या 2 छोटा है, तो देखो -4 तो यहां पे काफी पीछे है, 2 तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है? हमें और आना पड़ेगा, 3 2 1, ये। तो इसका मतलब कि जो इस तरफ नंबर जाएंगे वो बड़े होंगे। तो जो -4 है वो छोटा है किससे? 2 से छोटा है, 1 से छोटा है, जीरो से छोटा है, -1 से छोटा है, -2 से छोटा है, -3 से छोटा है, छोटा है। -4 -1 से छोटा है, क्योंकि नंबर लाइन में आपने देखना है कि इस तरफ जाएंगे तो नंबर बड़े होंगे, और माइनस में जैसे जैसे आगे निकलेंगे वो नंबर छोटा होता जाएगा। एक तो आप ये याद रख लेना, बेसिक हमें पता होना चाहिए। चौथा याद कर लो कि किसी भी नंबर को, मान लीजिए 47 है, गुना जीरो किया तो जीरो आंसर होता है। तो यहां पे लिखना किसी भी अंक को याद रखना है शून्य से, शून्य या जीरो से गुणा करने पर संख्या शून्य हो जाती है। याद रखना है कितना भी बड़ा नंबर हो, जब जीरो से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो आंसर आता है जीरो। ठीक है, अब 47 को जीरो से डिवाइड कर दें, तो जीरो को पढ़ा, जीरो कम जीरो, जीरो हो गया। जीरो गुना जीरो, जीरो गुना 100 जीरो, जीरो गुना लाख जीरो। इसका क्या मतलब हुआ कि इस चीज को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये अनगिनत नंबर्स होते हैं। 47 को जीरो से डिवाइड कर दो, अनगिनत कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं
तो उसको बोलते हैं अनगिनत या इन्फिनिटी। जिसको कि हम गिन नहीं सकते। ये थोड़ा सा आगे लिखता हूं, थोड़ा सा 47/0 जो है वो इन्फिनिटी। मतलब ऐसी चीज है, इसको इस आंसर को हम डिफाइन नहीं कर सकते कि इसका आंसर 0 है, 1 है, 2 है, 4 है। लेकिन किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर देंगे तो वो 0 0 हो जाएगी। ठीक है, अब एक 6 लिख लेते हैं हम। बेसिक, किसी भी नंबर को, जैसे 47 को ही हमने गुणा किया, गुणा 1, किसी भी नंबर को 1 से गुणा करें वो नंबर वही रहता है। 1 से गुणा करने पर वही अंक आता है। अब बोल दें कि 47 को हमने 1 से भाग कर दिया, तो जब भाग करते हैं तो ये 47 ही आएगा, मीन की सेम। 1 से भाग करने पर वही अंक आता है। ठीक है जी, वही अंक आता है। तो बेसिक आपने ये देख लेना, कैलकुलेशन करते वक्त गुना भाग 0 से क्या हो रहा है, तो हमें ये देख लेना है। अब थोड़ा सा कुछ आगे समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन गुणा का करूंगा। 8वां, 8वां ले लो आप। 413 गुणा 7। 413 को किससे गुणा करूं? 7 से। 7 या 7 या 21, 21, 21 का एक लिख दिया, 2 हासिल हो गया, 2 इसमें ऐड हो जाएंगे आगे, तो 7 एकम 7। ठीक है, एक तक पड़ा 7 एकम 7, और जो 2 पिछले बचे हुए 7 और प्लस 2 9 हो गए। अब 7 चौके 28, ये आ गया। 7 से गुणा करने पर ये आ गया। अब 9वां, 413 गुणा 0.7 कर दिया। 7 की जगह कितना आ गया? 0.7। 0.7 भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन हमेशा हमने 0.7 बोलना होता है। लिखती बार भी हमने 0.7 लिखना होता है। जैसे हमारे बच्चे जो लिखेंगे वो 0.7, मैथमेटिक्स में रूल है कि 0.7 नहीं लिखना है, इसको 0.7 लिखना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या करना है, जब हम दशमलव का कोई अंक आ जाता है और अगर हम गुना कर रहे हैं, उसको गुना कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, 413 सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, 7 या 21, 9 7 चौके 28, तो ये 0 मतलब कि 0.7। एक्चुअल में ये जो नंबर है वो एक बोलते हैं इसको। तो दशमलव के बाद कितने कितनी डिजिट है, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद हमारा एक अंक है। एक अंक है तो हमने इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ आना है, मतलब हमने अपने राइट तरफ से इस तरफ को आना है, और अगर एक अंक है तो हमने यहां पे एक दशमलव यहां पे लगा देना है। तो क्या हुआ कि अगर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे 0.7 से, तो हमारा 289.1 आएगा।
ठीक है, क्योंकि आगे हमारे जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, जो पेपर में आते हैं, उसमें दशमलव का भी काफी रोल होता है। अभी आपको गुने सिखा रहा हूं, भाग नहीं सिखाऊंगा अभी। ठीक है, अब आगे लेते हैं दसवां पॉइंट कि 10वें में हम क्या करेंगे। कोई भी जो संख्या है वो पूरी है। एक एक का मतलब कि वो संख्या या कोई क्वांटिटी है वो पूरी है, एक है, एक है। अब एक, हम बोलते हैं कि एक चीज है, उसको आप दो हिस्सों में काट दो। एक चीज को दो हिस्सों में काट दो, तो दो हिस्सों में काटने का मतलब कि हमने 200 दो से उसको भाग कर दिया। जब दो से भाग कर दिया तो ये मोटा मोटा क्या लिखते हैं हम, 50%। ये 50%, ये 50-50, 50-50, या तो 50-50 बोल दो, या ऐसा बोल दो कि ये जो चीज थी इसका 50% हो गया। 50% के लिए क्या चाहिए आपको, 1/2, 1/2। अब हम भाग करेंगे इसको। अगर इसको भाग करना है, देखो ऐसे निशान बनाते थे, दो से किया। अब जब भी दो से डिवाइड करेंगे तो हमें पहाड़ा कहां तक पढ़ना है, जो ये नीचे रखा है इस तक हमने पहाड़ा पढ़ना है। और पहाड़ा पढ़ना है उससे कम हो, उसके बराबर हो या कम हो। तो ये तो पहले ही कम है, अगर पहले ही कम है तो इसको यहां पे एक जीरो लगाते हैं और जीरो का यहां पे एक दशमलव लग जाता है। दशमलव, दो पांजे 10, तो 1/2 बराबर है 0.5। मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि हमने, हमारे माइंड में जो तो ये है कि हमने अपने जो न्यूमेरिकल है वहां तक पहुंचना है, न्यूमेरिकल तक। तो इसका 1/2 का मतलब हुआ, या तो आप बोल दो कि एक चीज को हमने 50-50 कर दिया, या 50% हो गया, या वो चीज का आधा हिस्सा हो गया, या फिर 0.5 हो गया वो, जैसे भी है। मतलब कि हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। और ये डिवाइड करना थोड़ा सा आपको बता दिया जो हमने रिवाइज किया था। अब हम 1/4 कर लेते हैं। 1 रुपए का चौथा हिस्सा क्या होगा, 25। ये हमें मोटा मोटा आता ही है, 25%। 1/4, 25%। या फिर कहीं पे लिखा हो कि 25% बराबर है, इक्वल टू क्या होगा, वो क्या होगा, 1/4 पार्ट होगा। 50% उसका पार्ट 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक तो ये हो गया 1/2, एक हो गया 1/4, 25%। 1 इज इक्वल टू क्या आया, 1 इज इक्वल टू 100%। 1/2 इज इक्वल टू 50%। 1/4 इज इक्वल टू 25%। 1/3 इज इक्वल टू, ठीक है। अब 1 को जब एक को डिवाइड करेंगे हम 3 से, 3 से करेंगे तो देखो फिर ये एक आ गया, एक का पहाड़ा कोई नहीं आएगा, 3 वैसे ज्यादा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक जीरो लगा दी। अगर हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो यहाँ पे हमें एक डेसिमल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3×3 9, फिर एक बच गया। डेसिमल के बाद फिर जितने भी जीरो लगाएं कोई दिक्कत नहीं आती। 3×3 9, 3×3 9, 3×3 9। तो इस तरह से चलता रहता है ये।
तो ये कितना आया 0.3333 समझ लो। अगर इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर का, हमने परसेंटेज जब निकालते हैं, परसेंटेज जब निकालते हैं तो 100 से गुना करते हैं। 100 से गुना किया तो ये आ गया। अब आपको मैंने बोला था कि दशमलव आपने कैसे लगाना है। तो जैसे ये 3 3 3 3 है, अगर इसको 1 से गुना करेंगे तो वो सेम ही आएगा, समझो। ये 3 3 3 3 आ गया, 1 से गुना किया, 100 से मल्टीप्लाई हो गया। तो जब भी जितनी जीरो होंगी यहां से, इस कंडीशन में जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो यहां, डेसिमल जो यहां से इधर लगेगा। तो ये जो डेसिमल है वो कैसे खिसकेगा, 1 2 जीरो है तो एक अंक 2 अंक खिसक जाएगा, तो ये आएगा 33.33। अगर यहाँ पे एक जीरो और होती, मीन कि हम गुणा नहीं कर रहे हैं, हमने इसको गुणा नहीं करना है, लेकिन अगर इस तरह से गुणा है तो कुछ नहीं करना है, इस दशमलव को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो 1 2, तो 2 अंक हमने यहां से शिफ्ट करके करना है इसको, तो 33.33 आ जाएगा ये। अगर इसी को ही हमने 100 से डिवाइड करना हो, 100 से डिवाइड करना हो तो फिर क्या आएगा, ये जो जीरो के इक्वलेंट डेसिमल है वो इधर से लगेगा। एक जीरो का मतलब यहां पे आ गया डेसिमल, एक और जीरो का मतलब कि डेसिमल यहां पे आ गया, ये हट गया तो कितना आ गया 33.33। जब जीरो से गुना करेंगे और ये जीरो हटा देंगे, 100 हटा देंगे, तो सिंपली यहां से हमने डेसिमल आगे लगाना है। 1 2, कितनी जीरो है 2, 1 2 दशमलव यहां पे आ गया। जब डिवाइड करना है तो हमने डेसिमलव यहां से लगाना है, तो क्या हुआ 1 2, तो 1/3 हो गया। 1/5, 1/5, 100 का पांचवा हिस्सा क्या होता है, मीन 100/5 कर दिया, कितना आ गया 20, 20%। तो ये जो आपने याद रखना है कि 1/2 बराबर है 50%, 1/4 मतलब 25%, एक का मतलब 100%, 1/3 का मतलब 33.33%, 1/5 का मतलब 20%, 20%। अब आगे आ जाते हैं यहाँ पे 1/6, 1/6 16.66%। जैसे हम डिवाइड करेंगे या इसको कैसे आएगा, 100/6, तो ये 6 × 6 ऐसे करते करते ये इतना परसेंट आ जाएगा। मतलब हमने क्या याद रखना है, 1/4 25%, 1/3 33.3%, 1/5 बराबर है 20%, 1/6 बराबर है 16.66, 16.66%, 1/7 बराबर है 14.28%, 1/8 12.5%। थोड़ा सा देख लो, इसकी फोटो वगैरह ले लो अगर आपके काम आए, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा।
1/9, 11%, 1/10, 10%, 1/11, 9.09%, 1/12, 1/13, ये जो सारा ही आ रहा है, ये आ रहा है 100 डिवाइडेड बाय ये परसेंट करें ना, तो एक का मतलब कि 100 है, पूरा वो चीज जो है वो 100 है, तो इसको 100 डिवाइडेड बाय 11, इस केस में 100 डिवाइडेड बाय 12, इस केस में 100 डिवाइडेड बाय 13। तो थोड़ा सा आपने याद रखना है, ये वाले 1/2 का मतलब क्या, 1/4 का कितना परसेंट हुआ, क्योंकि हमें डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कहीं 1/4 की जी कुछ हमारे टोकरी में टोटल सेब थे, उसमें से 25% जो थे वो सड़ गए, लेकिन टोटल सेब कितने थे, 100 थे, तो जी अब कितने सेब बचे हैं, तो 25% का मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब हुआ 1/4, तो 1/4 का मतलब कि कितने बचे हैं, 25% सेब खत्म खराब हो गए, सड़ गए, तो 100 में से 25 खत्म हो गए, खराब हो गए, कितने बचे, 75 बच गए, 75 सेम है, आप सीधा क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। मतलब ये जो बेसिक है ये आपको बिल्कुल 100% काम आएगा, तो आपने ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। सबसे पहले शुरू करना है 1 बराबर 100%, 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर है 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%। तो ऐसे ऐसे करके आप देखेंगे, देखो जैसे जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, जो ये संख्याएं होती हैं, ऐसे बोल दूंगा, अगले लेक्चर में थोड़ा सा आपको बता दूंगा। एक नॉर्मल संख्या है, लेकिन 1/5 क्या है, ये दोनों को ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर या अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर या डिनोमिनेटर। आपने याद रखना है, कहीं पे लिख दूं यहाँ पे, आगे लेक्चर में बता दूंगा आपको मैं। तो ये जो संख्या नॉर्मल संख्या नहीं है, ये भिन्न संख्या बोलते हैं, भिन्न संख्या या फ्रैक्शन, पार्ट है किसी का, किस चीज का पांचवा पार्ट, एक चीज का चौथा पार्ट, एक चीज का दूसरा पार्ट। तो ये हमने थोड़ा सा रेशो याद कर लेनी है, याद होगी डायरेक्टली ठीक है, नहीं तो किसी भी चीज को 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड करेंगे तो उतना परसेंट उसका आ जाता है। तो अभी के लिए ये जो बेसिक है यही करेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं इससे आगे, ठीक है। तब तक आप रिलैक्स रहिए और अपनी तैयारी करिए, जो भी पॉसिबल होता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरीके से आए, कि इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझा पाऊँ, ताकि आपको आसानी हो। और फिर भी अगर आपको कोई कहीं पे कंफ्यूजन होगी, कोई ऐसा लगेगा कि मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊंगा, तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9530660882। मेरा नाम सरबजीत सिंह है। व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को, कहीं पे कोई दिक्कत हो या कुछ ऐसा, कोई मैं आपको इम्प्रूव तरीके से पढ़ा पाऊँ। और अभी जो मेरी तैयारी है, अभी जो मैंने प्लानिंग की है कि आपको आपने ऐसा मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं होगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बाकी फिर भी आपको जो इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी तो आप मेरे को बोल ही सकते हैं, कोई सजेशन देनी हो 9530660882। ठीक है, तो फिर नमस्ते सबको, हम आगे लेक्चर में मिलते हैं। ओके, गुड लक।